द गॉड ऑफ अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अब तुम दोनों की बारी होने वाली है। जो सुनकर जो वो ब्लू वाला लड़का होता है बोलने लगता है ये दूसरे अवेकनर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इससे बच कर रहना। जो एक और बंदा होता है वो अपने सील को एक्टिवेट करते हुए बोलने लगता है कि अब मेरे एरो को लो, और फिर हमें इसके सील के बारे में बताया जाता है ये जब भी अपनी सील का इस्तेमाल करेगा तो इसकी जो डैमेज है वो 50% से बढ़ जाएगा। और ये एक एक्सप्लोजन एरो होता है, फायर एक्सप्लोजन एरो। और फिर हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जिसका एरो आइस एक्सप्लोजन वाला होता है, और जब भी ये अपनी सील का इस्तेमाल करेगा तो इसकी जो डैमेज है वो 55% से बढ़ जाएगा। और वो दोनों बोलने लगते हैं कि ये क्लोज रेंज वाला बंदा है, तो जब तक ये हमारे पास आएगा तब तक हम अपने एरो से इसको मार देंगे। और वो दोनों लगातार हमारे मेंटर पर अटैक कर रहे होते हैं। हमारे माइनक्राफ्ट के चारों तरफ आइस और फायर का धमाका हो रहा होता है, और वो बंदे बोल रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, ये लगातार हमारे पास आता जा रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी होंगी। और फिर दो और बंदों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ओल्ड झांगो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जो दूसरा बंदा होता है मुझे लगता है कि हमें पहले बॉस मॉन्स्टर को मारने पर ध्यान देना चाहिए, अगर हमने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया तो कंपनी में हमारा प्लेस सिक्योर हो जाएगा। जो बंदा होता है बोलने लगता है ओल्ड झांग तुम बात तो सही कह रहे हो, तुम हमेशा ही अच्छी बातें करते हो। और ये कहते हुए बंदा बॉस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है, जिससे जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी हेल्थ लगातार डिक्रीज हो रही होती है। और वो बोल रहा होता है कि पहले हम बॉस मॉन्स्टर को मारेंगे, उसके बाद हम और किसी बंदे को मारने के बारे में सोचेंगे। और फिर हमें उन्हीं दोनों तीर वाले बंदों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाएंगी। और वो फिर दोनों अपने एरो को तानते हुए बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है, अब हम अपना कॉम्बाइन अटैक करने वाले हैं और ये हमारा सबसे ताकतवर अटैक है। जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है फिर भी नहीं रुकता, उनकी तरफ आते हुए बोलने लगता है कि अच्छा ये तुम्हारा सबसे ताकतवर अटैक है, तो चलो मैं इसे अपने डायरेक्ट बॉडी पर लूँगा और देखूँगा कि मेरी बॉडी कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और वो दोनों बोलने लगते हैं बास्टर तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, ये अब हमारे हमले को डायरेक्ट ही अपनी बॉडी पर ले रहा है। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है इसमें वो ज़रूर ही मारा जाएगा, सच में अगर वो नहीं मारा जाता तो उसकी जगह पर हम होते। लेकिन अगले ही पल में हमें उस बंदे के सर को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है। और जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है लिटिल ब्रदर, लेकिन जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि मेरी जो ओवर लिमिट टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये मेरी फिजिकल एबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे रही है। और जो दूसरा बंदा होता है हमारे मेटर पर तीर तानते हुए बोलने लगता है कि अब जब तुमने मेरे ब्रदर को मार डाला है तो अब तुम भी उसी के पास जाओ। लेकिन अगले पल में जो हमारा मेट्रो होता है उसका भी सर उसके धड़ से अलग कर देता है और उसका भी काम वहीं पर तमाम कर देता है। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बेकार थे, ये लोग भी एकदम बोरिंग थे। और फिर हमारा मेटर अपनी ओवर लिमिट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए बोलने लगता है कि ये मेरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथर कर देती है, मैं बहुत ही ज़्यादा देर से लड़ रहा हूँ बिना किसी सील को एक्टिवेट किए हुए, फिर भी जो है ना ये मेरी कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुकी है और मैं इस समय पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी ओवर इटर्नल एवोल्यूशन और सभी जो है ना ओवर लिमिट टेक्नोलॉजी और सभी सील के बारे में जोड़ दूँ तो इस समय तक मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन मैं उस बंदे से अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ जिस बंदे ने मेरी बहन को किडनैप कर ले गया था। अभी तक मैं इस वर्ल्ड के रियल पावर हाउसों से नहीं मिला हूँ, इसीलिए मैं रुक नहीं सकता, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मुझे पहले इस बॉस मॉन्स्टर को ख़त्म करना चाहिए। और वो बंदे भी बोल रहे होते हैं कि चलो ठीक है, हम भी पहले इसी बॉस मॉन्स्टर को किल करेंगे। और ये बोलते हुए जो बंदे होते हैं वो हम फाइनल स्ट्राइक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो बॉस मॉन्स्टर होता है बैठकर रोने लगता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और फिर वो किसी से अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। और तभी वहाँ पर एक बड़ी सी एक्स उड़ते हुए आकर उन दोनों बंदों के आगे गिरती है, और वहाँ पर एक और रेड मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम जायंट रेड एक्स होता है। और ये लेवल 13 का बॉस मॉन्स्टर होता है, जो देखकर जो बंदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं ये तो डुअल बॉस वाला डेंजन है और ये बॉस जो आया है ये तो लेवल 13 पर है।
और जो बॉस होता है उन पर अटैक करने लगता है आते ही। और जो बॉस होता है बोलने लगता है कि अब तो सभी मरने वाले। और जो देखकर जो दोनों बंदे होते हैं उनकी फटकर चौसठ हो जाती है। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, इस सच में इस डेंजर में जो है ना डबल बॉस हैं। और पहले फिर जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है पहले मुझे उस छोटे वाले बॉस मॉन्स्टर को मारने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता तो उसके बहुत सारे लोग मारे जाते। और फिर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है, वो भी यही बोल रहे होते हैं कि ये बंदा तो जो है ना ये जो बॉस मॉन्स्टर है जो अभी अभी आया है तो हमारे ह्यूमंस की लैंग्वेज बोल सकता है। और जो उसमें से दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, हमें जो है ना इस पहले छोटे वाले बॉस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। और जो बंदा होता है बोलने लगता है और झांग तुम तो हमेशा ही बढ़िया बातें करते हो। और जो वो जायंटेक्स मॉन्स्टर होता है रेड, वो बोलने लगता है कि अगर तुम्हें लिटिल बॉस मॉन्स्टर को मारना है तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और दोनों बंदे गुस्सा होते हुए बोलने लगते हैं कि अभी तक हमने दिन भर आधे दिन तक बॉस मॉन्स्टर से लड़ाई करी है और क्या हमें फिर से वही करना पड़ेगा। और तभी जो है ना हमें उस लिटिल बॉस मॉन्स्टर के सर को धड़ उड़ते हुए दिखाया जाता है उसके धड़ से कटकर। और फिर जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है इसको मारने में कौन सी बड़ी बात है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है लिटिल वाले मॉन्स्टर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और अब ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है बोलने लगता है कि इस बास्टर ने तो हमारी जो है ना किल चुरा ली और हमारी सभी लूटे भी। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि इसने छोटे वाले बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है तो इसने बड़े वाले किंग मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ ही आकर्षित कर लिया है, अब ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और हमें दिखाया जाता है इससे जो रेड मॉन्स्टर होता है बड़े वाला वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे मेटर पर अटैक कर देता है। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है एक 13 लेवल का बॉस मॉन्स्टर है, चलो ठीक है मैं भी इसके अटैक को सामने से लेकर देखता हूँ कि मैं इसको सह सकता हूँ या नहीं। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही हमारा मेटर उसके अटैक से टकराता है उसको तुरंत ही ब्लीडिंग होने लगती है और हमारा मेटर बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। और जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब भी आपका लेवल बढ़ता है तो आपके जो एट्रीब्यूट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इसको जो है ना अपने एट्रीब्यूट के बल पर सामने इसके अटैक को ले सकता है। और ये देखकर जो दोनों बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बिना माँ भाइयों के हम इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और जो हमारा मेट्रो होता है अभी भी उस बॉस मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है कि ये किंग मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे लिए इसको हराना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अभी तक उन दोनों को ये समझ में आ गया होगा कि वो इस बॉस मॉन्स्टर को मेरे बिना नहीं हरा सकते, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली हैं। वो ज़रूर ही मुझे जो है ना ज्वाइन करेंगे और होता भी ऐसा ही। वो दोनों हमारे मेटर से बोलने लगते हैं कि क्यों ना पहले हम जो है ना आपस में हाथ मिलाकर इस बॉस मॉन्स्टर को किल कर दें। और जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि मैंने जैसा सोचा था चीज़ें यहाँ पर वैसे ही हो रही हैं, अपोकलिप्स का टाइम है, यहाँ पर सभी चीज़ें जो है ना हो सकती हैं, भले ही मैंने उनके बहुत सारे बंदों को मारा हो। और वो बोलने लगते हैं चलो ठीक है मैं भी जो है ना आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और दोनों ही आपस में जो है ना आंखों आंखों में बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि जैसे ही इस साल इस बॉस मॉन्स्टर की HP 10% बचेगी तो हम मेन कैरेक्टर की फील्डिंग को वहीं पर सेट कर देंगे, यानी कि हमारे मेटर को निपटा देंगे। और बोलने लगते हैं ब्रदर हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी बॉस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी HP लगातार कम हो रही होती है। और फिर जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसमें जो इसकी डैमेज कैपेसिटी होती है 15% से बढ़ जाती है और जो इसकी स्पीड होती है वो भी 15% से बढ़ जाती है। और इसका कूल डाउन टाइम 15 मिनट का होता है। और जो फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेंटर होता है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है यहाँ पर चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, लेकिन तभी चीज़ें अच्छी नहीं चलती। वहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर होता है एक ही अटैक करता है जिससे उन तीनों को वहीं पर घायल कर देता है। और जो बॉस मॉन्स्टर होता है यहीं पर नहीं रुकता, वो दूसरा अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस समय तक जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी जो है ना हेल्थ 48% ही बची होती है।
और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही हैं। और फिर जो सभी बंदे होते हैं अपनी सील को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट बंदा होता है उसकी सील का इफेक्ट ये होता है कि उसकी स्ट्रेंथ 30% से बढ़ जाती है 15 मिनट के लिए। उसका कूल डाउन टाइम 30 मिनट होता है। और फिर हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कि एक ब्रॉन्ज रेंज की उसकी सील होती है, और उसकी सील का इफेक्ट ये होता है कि उसका स्ट्रेंथ 40% से बढ़ जाएगी और उसकी स्पीड 20% से माइनस हो जाएगी। और इसका इफेक्ट 10 मिनट के लिए रहेगा और इसका कूल डाउन टाइम 30 मिनट तक रहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस मोस्टर होता है वो भी दहाड़ते हुए अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है। और उसकी सील का इफेक्ट ये होता है कि जो है ना वो अपनी एचपी को 15% तक 50% तक बढ़ा सकता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी 30% तक बढ़ जाएगी, और उसका जो बॉडी साइज है वो भी 40% तक बढ़ जाएगा। और ये इस बॉस मोस्टर की सेकंड सील होती है। और फिर वो बोलने लगता है कि ह्यूमंस अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और हमें दिखाया जाता है पहले जो बॉस मोस्टर था उसका 48% एचपी बची थी, लेकिन अब वो बढ़कर 98% तक चली जाती है। और सभी जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं इस मोस्टर की तो दूसरी सील बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये बॉस मोस्टर अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये किंग मोस्टर होने के लायक है। जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि इसके बस एचपी और एट्रीब्यूट ही बढ़े हैं, तो ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपनी पूरी ताकत को लगाना होगा। जो सुनकर जो सभी बंदे होते हैं अपनी सेकंड सील को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे जो है ना अपनी सील को एक्टिवेट करता है, जिसकी उस सील का इफेक्ट ये होता है कि वो उसकी जो है ना 10 शैडो क्लोन आ जाएंगे, जिसकी उन शैडो क्लोन के पास में जो और ओरिजिनल ओनर होगा उसकी 30% पावर होगी। और दूसरे बंदे का हमें दिखाया जाता है जिसका सील का इफेक्ट ये होता है कि वो जो है ना अपनी ब्लेड में जो है ना फायर जैसा कुछ लगा सकता है विंड की मदद से। और वो सभी जो है ना अपनी पावर के साथ में अटैक करना शुरू कर देते हैं, और वो बोलने लगते हैं कि वो दोनों बंदे की अगर एक बार बस हम इस बॉस मोटर को टपका दें फिर हम इस मेन कैरेक्टर की ही फील्डिंग को सेट करेंगे। और हमें दिखाया जाता है उस बॉस मोटर की लगातार एचपी बहुत ही तेज़ी के साथ घट रही होती है, और घटते घटते वो 13% पर आ जाती है। और बोलने लगता है सभी बंदे की चलो ठीक है ये बॉस मोस्टर तो बस मरने वाला ही है। जो सुनकर जो हमारे मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है हम अपना फाइनल अटैक करते हैं। लेकिन तभी जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं चलो ठीक है अब हम जो है ना इस मेन कैरेक्टर को निपटाते हैं, बोलकर जो हमारे वो लोग हमारे मेंटर पर अटैक कर देते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है हम तो एक टीम में थे ना। जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने जो है ना हमारे इतने सारे साथियों को मारा है, यहाँ तक कि तुमने उस लिटिल बॉस मोस्टर की को भी मार डाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है ना अभी लेवल 10 पर भी नहीं पहुँचे हो, तुम हमारे साथी बनने के लायक भी हो। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोले चलो अच्छी बात है, मैं भी तुम लोगों के साथ टीम अप नहीं करना चाहता था, अब तुम लोगों को मारने में आसानी होगी। ये बोलकर जो हमारा मेंटर होता है लगातार उस बंदे के शैडो क्लोन को मार रहा होता है, जो देखकर जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं ये कैसे हो सका था, तुम तो अभी तक लेवल 10 पर भी नहीं पहुँचे हो और तुम अभी से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुम इतने ज़्यादा देर से लड़ रहे हो, क्या तुम अभी तक थके भी नहीं हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और वो बंदे बोल रहे तुम्हारे पीछे बॉस मोस्टर भी है। और जो बॉस मोस्टर होता है वो बोलने लगता है ह्यूमन आपस में ही फाइट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फनी बात है। और जो हमारा मेंटर होता है उसकी बातों को घंटा नहीं सुनता है और बोलने लगता है कि मैं अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो यहाँ पर सच में चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी सोलो डिप्लीमेंट 1, 2 और 3 तीनों स्किल को कंबाइन करके यूज इस समय पर कर रहा होता है, जिससे जो है ना उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी तीनों ही जो है ना 600% तक से बूस्ट हो रखी होती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अब मुझे एक ही बात पता है कि अगर मैं किसी बुरे पर्सन से लड़ाई करनी है तो तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा बुरा पर्सन बनना होगा। और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप कर एक बढ़िया सा कमेंट कर देना। और हाँ, माई वाइफ इज़ डेमोनिक लीडर का एपिसोड आ गया है, तो मैं वो भी 1-2 दिन में एक्सप्लेन कर अपलोड कर दूँगा।